नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पर्वत और स्वागत है आप सभी का शौक लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा? ऐसा क्या जादू कर देगा भाई जो ये वीडियो देखने मात्र से ही मेरी जिंदगी बदल जाएगी? तो मेरे दोस्त, केवल वीडियो देखने से आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। हाँ, तेरी जिंदगी बदलेगी अगर तू प्रोक्रेस्टिनेशन और टाल मटोल करने की आदत को गिव अप कर दे। हाँ, तेरी जिंदगी बदलेगी अगर तू फालतू का टाइम पास करना छोड़ दे। तो तेरी जिंदगी बदलेगी अगर तू सिर्फ खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू कर दे। तो तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर तू मोबाइल, नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करना छोड़ दे और इनसे एडिक्ट होना छोड़ दे। तो तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर तू तेरी पढ़ाई और तेरे काम पर फोकस करना शुरू कर दे, कैमरामैन का फोकस छोड़कर। तो तेरी जिंदगी बदल सकती है। तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर तू अपने काम की शुरुआत करने के लिए मंडे, महीने की पहली तारीख और नए साल का इंतजार करना छोड़ दे। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए स्पेशल डे की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी आज का दिन है वो ही परफेक्ट है और वो ही आज का दिन ही सही दिन है। और शुरुआत आज से ही कर मेरे दोस्त। और जब इतना सब कुछ करने के बाद जब आपको फेलियर मिलता है, तब आप कहते हो कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया। बहानों की यहां से लेकर अमेरिका तक लंबी सी लिस्ट लेकर आ जाते हो। मेरे दोस्त, आज जब तुम फेल हो रहे हो या अनसक्सेसफुल हो रहे हो और उसके बहाने बना रहे हो, तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब तुम मेहनत कर रहे थे तब भी आपने कितने बहाने बनाए थे? सबसे पहले लेट उठने का बहाना बनाया कि अरे यार, रात को थोड़ा लेट सोया था, या फिर आज तो मूड नहीं था, व्हाटएवर जो भी है। और दूसरा बहाना बनाया पढ़ाई नहीं करने का बहाना कि सुबह पढ़ूंगा, शाम को पढ़ूंगा, दोपहर को पढ़ूंगा, खाना खाने के बाद पढ़ूंगा। इतने सारे बहाने बनाए। और उसके बाद आपने बहाना बनाया प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि टाल मटोल करने का बहाना कि आज नहीं यार, कल से करेंगे। आखिर कब तक बहाने बनाते घूमोगे? कब तक? और फिर कह देते हो कि अगर कोई मेरी हेल्प कर देता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता। मेरे दोस्त, बस इतना याद रखना कि इस दुनिया में जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास बहानों की 1000 लिस्ट है और प्रॉब्लम्स की 1000 लिस्ट है कि मैं इस प्रॉब्लम के कारण नहीं कर पाया, उसकी वजह से नहीं कर पाया। और इसी के कंपैरिजन में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी लाइफ में भी हजारों प्रॉब्लम थी। वो चाहते तो वो भी बहाना बना सकते थे, लेकिन उनके पास सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम को ढूंढने का अनलिमिटेड विल पावर था और उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान को ढूंढने की कोशिश की, न कि आपकी तरह बहाने बनाए। और वैसे भी प्रॉब्लम्स और समस्याएं क्या सिर्फ आपके जीवन में ही है क्या? इस दुनिया में हर कोई शख्स प्रॉब्लम्स और समस्याओं से जूझ रहा है। अरुणिमा सिन्हा को तो आप जानते ही होंगे। अरुणिमा सिन्हा जो कि यूपी की रहने वाली थी, वो एक ट्रेन की पटरी को पैदल चलकर क्रॉस कर रही थी, तभी उसके गले की सोने की चैन को छीनने के लिए कुछ बदमाशों ने उसको धक्का दे दिया और वो ट्रेन की पटरी पर गिर गई थी। और तभी वहीं से एक ट्रेन गुजरती है और अरुणिमा सिन्हा ट्रेन के नीचे आ जाती है। सारी रात तक वहीं पर पड़ी रही, कोई बचाने नहीं आया। सारी रात उसके ऊपर से ट्रेन गुजरती रही और वो वहीं पड़ी रही। और जब सुबह हुई तब कुछ भले लोगों ने उसको दिल्ली के अस्पताल में पहुंचाया। सौभाग्य से अरुणिमा सिन्हा की जान तो बच गई, लेकिन अफसोस कि उनका एक पैर कट गया था और उस पैर में मल्टी फ्रैक्चर्स आ गए थे। मतलब अब वो सारी जिंदगी के लिए अफाइज हो गई थी और अब उसको व्हील चेयर से ही चलना होगा। और तब वो वहां बैठकर क्या बोली कि हे भगवान, हे ऊपर वाले, तूने मुझे ऐसी अवस्था में कैसे बचा लिया? तूने मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है, तूने मुझे बचाया जरूर ही कोई न कोई बड़ा इतिहास रचने के लिए। और तब वो वहीं बैठकर कहती हैं कि मैं अब एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी, मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करूंगी। ये सोचकर जब वो अपने मन में एवरेस्ट क्लाइंब का दृढ़ निश्चय बनाकर बचेंद्री पाल के पास गई, तब बचेंद्री पाल ने भी अरुणिमा सिन्हा का भरपूर सपोर्ट किया और कहा कि तूने ऐसी अवस्था में एवरेस्ट क्लाइंब करने का सोचा कैसे? तू तो एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी है। और तब उसने न केवल माउंट एवरेस्ट बल्कि दुनिया की 7 पीठ पार कर दी। अब आप मुझे ये बताओ कि अरुणिमा सिन्हा से तो ज्यादा आपके पास समस्याएं नहीं है ना? अगर हमारा कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए और पैर पर थोड़ी बहुत चोट लग जाए तो भी हम 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो मेरे भाई, अरुणिमा सिन्हा का तो पूरा का पूरा पांव कट गया था और उसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। और उसमें भी कोई गार्डन में घूमने नहीं जाना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। वो ऐसी जगह है, माउंट
माउंट एवरेस्ट ऐसी जगह है जहां पर आप जा तो सकते हैं लेकिन वापस आना कोई फिक्स नहीं है। आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी ये लगे कि मेरे जीवन में परेशानी, दर्द और मुश्किलें बहुत हैं और मैं इसी की वजह से सफल नहीं हो रहा हूं, तो मेरे दोस्त एक बार अपनी दीदी और हम सब की प्रेरणा स्रोत बहन अरुणिमा सिन्हा दीदी को याद कर लेना। मुश्किलें हजार हैं अपने जीवन में, लेकिन उनसे बिना डरे और बिना रुके जो आगे निकल जाता है वही असली विजेता कहलाता है। और ये एक मुश्किल ही है जो हमें मजबूती प्रदान करती हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में होती हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वही है जो उस मुसीबत से लड़ने का सामर्थ्य रखता है और उस प्रॉब्लम का सामना करता है, ना कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे यार, आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाओ कि आपके अंदर कौन बैठा हुआ है, लूजर या फिर विनर। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी कभी हरा नहीं सकती। किसी ने क्या खूब लिखा है कि जीवन में अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को ही बदल दो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट लगाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल को पहन लो, क्योंकि वो और भी सरल होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन।